इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट्स फंड्स का। जी हाँ, देखिए इसके अंदर पर्सनल मेरी एसआईपी चल रही है। तो मल्टी एसेट्स फंड्स आखिर होते क्या हैं, कंपैरिजन करेंगे इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फंड्स हैं, उनके क्या प्रो है क्या रिस्क है, अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो भाई ये सारी जानकारी देने वाला हूं आज एक ही वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो भाई सबसे पहले तो चलो अपनी पर्सनल एसआईपी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और भाई यही इस चैनल का यूएसपी है, मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ जिसके अंदर मेरा पर्सनल पैसा लगा हुआ रहता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो अपनी एसआईपी है वो ऑलमोस्ट जो है जनवरी 2023 से इस फंड के अंदर यहाँ पे स्टार्ट की थी। 5,000 रुपये हर महीने की एसआईपी जाती है। अभी तक इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिसकी राइट नाउ करंट वैल्यू अभी अगस्त के अंदर 1,26,000 रुपये है। तो अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं तो 26% का है, और एक्सआईआर देखते हैं अगर आप अभी तक तो 31% का मेरे को मिल चुका है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये मल्टी एसेट्स फंड्स आखिर होते क्या है। तो देखिए ये हाइब्रिड फंड्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि इनको मिनिमम 10% जो है 3 एसेट्स क्लास के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब ये एसेट्स क्लास क्या होती है, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, इसके अलावा एक और जैसे गोल्ड हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को इक्विटी, डेट या रियल एस्टेट या फिर गोल्ड के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर मैं पूरी हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर बात करूं तो थोड़े से लेस रिस्की होते हैं। राइजिंग मार्केट के अंदर आपको रिटर्न्स कम दिखेंगे, लेकिन जब मार्केट फॉल होता है तो यही फंड जो है आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। प्लस एक इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करूं तो 3 साल के लिए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो इस कैटेगरी के अंदर अगर मैं फंड की बात करूं तो हमारे राइट नाउ मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट जो है 24 फंड्स यहां पे काम कर रहे हैं। वैसे आपको ये एक्सेल शीट भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली जो है कंपैरिजन वगैरह कर सको। अब देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू को सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा मेन रीजन है, अगर आप पूरी कैटेगरी के अंदर एयूएम साइज देखते हो, यानी कि किस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो भाई 43,000 करोड़ रुपीस इसके अंदर लग चुके हैं। बाकी कोई स्कीम भाई इसके आसपास भी नजर नहीं आएगी, यानी भाई सबसे ज्यादा पैसा इसी स्कीम में लगा हुआ है। तो भाई ओवरऑल पूरी की पूरी जो कैटेगरी है अपने आप में ही 49% अपने आप में ही कंट्रीब्यूट करता है ये वाला फंड। एक्सपेंड रेशियो की बात करो तो डायरेक्ट स्कीम के अंदर 0.74 का देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी जो एवरेज है वो 0.63 का है। क्रिजल ने भाई इसको 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है, वैल्यू रिसर्च ने भी इसको 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पे बकायदा दे रखी है। अब चलिए बात कर लेते कि रिटर्न्स कितने बना के दिए। तो भाई 1 साल के अंदर इसने 30% का रिटर्न कमा के दिया है। 2 साल का क्या का रेट देखते 26%, 3 साल का 24%, 5 साल का 22%, और भाई पिछले 10 सालों का 16% का एनुअल सीएजीआर इसने कमा के दिया है। अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी भी देखेंगे तो 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के अंदर आप देखते हैं हमेशा टॉप 2 के ऊपर ये रहा है। अब आप बोलोगे भाई टॉप 2 के ऊपर रहा है तो टॉप 1 के ऊपर कौन रहा है, तो भाई टॉप 1 के ऊपर यहाँ पे जो है क्वांट की बेसिकली एंट्री हो रखी है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पिछले 10 साल, 5 साल या 3 साल या 1 साल के बेसिस पे भी कंपैरिजन करूँ तो आप लोगों को हमेशा ही पता है कि क्वांट यहाँ पे एग्रेसिव चलता है हमेशा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे क्वांट ने ही निकाल के दिए हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर आप इसका एयूएम साइज देखेंगे तो इतना अच्छा खासा एयूएम साइज इसका नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का काफी अच्छा खासा पैसा लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। अब बात करते हैं कि इनके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनी है और क्या असेट्स का अलोकेशन है। तो भाई इक्विटी इसके अंदर आपको 65% मिलने वाला है, डेट यहाँ पे जो है 12% का है, और जो अदर असेट्स क्लास होती है उसमें 22% का यहाँ पे रोल है। तो इक्विटी के अंदर आप देख सकते हैं लार्ज कैप मोस्टली 45% मिलेगा, मिड कैप 4% और स्मॉल कैप केवल 2% मिलेगा। मेजरली आपको बैंक्स दिखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, मारुति सुजुकी, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसबीआई कार्ड्स हो गया, सन फार्मा। तो ये टॉप 10 यहाँ पे होल्डिंग्स है इनकी। प्लस इनकी होल्डिंग्स को मैंने जैसे कंपैरिजन करना चाहा, लेट सपोज मान लीजिए कोई यहाँ पे 2 फंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है मल्टी एसेट्स कैटेगरी के अंदर, तो क्या ओवरलैपिंग होने के चांसेस है कि नहीं है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने टॉप 2 फंड्स आईसीआईसीआई और क्वांट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो दोनों के अंदर अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली 9% का आपको पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग देखने को मिल जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगर आप निफ्टी 50 के साथ में भी कंपैरिजन करते हो तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो
पिछले 1 साल के अंदर इसने निफ्टी 50 को बीट कर रखा है, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 5 साल ले लो, हमेशा इसने निफ्टी 50 को यहाँ पे बीट कर रखा है। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव के अंदर भाई रिटर्न्स बनाने की बात करूँ तो 2018 के अंदर ये -0.86% गया था, और उस टाइम पे आप देख सकते हो जो कैटेगरी एवरेज भी है वो डेफिनेटली माइनस के अंदर गई थी। प्लस इस टाइप के फंड की खास बात क्या होती है, जब स्टॉक मार्केट भाई क्रैश होता है, जैसे आप देख सकते हो कोविड के टाइम पे जैसे अगर निफ्टी 50 -29% क्रैश हुआ है तो ये फंड आपको केवल -23% और कैटेगरी एवरेज केवल -15% देखने को मिलता है। तो जब मार्केट गिरता है तो उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे इस फंड्स के अंदर स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में अगर आप आईसीसी का जो है क्वांट के साथ में यूटीआई या फिर एचडीएफसी के साथ में भी कंपैरिजन करते हो तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो रिटर्न के मामले में पिछले 3 साल 5 साल में ये सेकंड नंबर के ऊपर रहा है। फर्स्ट नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वांट का रहा है यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन 1 साल के अंदर इसकी डेफिनेटली 3 से 4 नंबर पे रैंकिंग किसकी भी है। तो अल्टीमेटली भाई अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आप मान लीजिए चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे पिकअप करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, तो डेफिनेटली आप मल्टी एसेट्स कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्वांट और आईसीसी प्रूडेंशियल इन दोनों को यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग किसी भी फंड को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं।